नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। हिजाब पर जो सियासी घमासान है वो तो जारी है ही, लेकिन इस पे सियासी घमासान और भी तेज तब हो गया जब एमआईएम के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने जब इस पर बयान दिया। उन्होंने जो कहा है वो तो मैं पहले बताऊंगा, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर वो क्या कि हिजाब पे जो सियासी घमासान चला है उसको लेकर कर्नाटक से शुरू तो हुआ, लेकिन देश के साथ साथ पूरी दुनिया में ये फैल चुका और कैसे कैसे फैला, इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है, चुनाव पे क्या पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो आज इस पे नई न्यूज़ की न्यूज़ रूम से तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी खबर जो आज की अपडेट्स है वो पहले बताते हैं आपको वो क्या है। देखिए यहाँ पर हिजाब पर जो जारी सियासी घमासान है उसमें अब एमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि इंशाअल्लाह, एक इंशाअल्लाह पे भी मैं आप बताऊंगा कि इसका मेन मतलब क्या होता है। एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने एक वीडियो में ये जो है ट्वीट किया था जिसमें वो कह रहे थे कि हिजाब नकाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। तो वैसे ने ये भी कहा कि शायद उस दिन तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। यह पहला मौका नहीं है कि जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस विषय पर खुलकर बयान दिया हो। वह इससे पहले भी हिजाब का विरोध करने वाली बच्चियों की तारीफ कर चुके हैं। इनका एक संगठन भी है तमाम मुसलमानों का, उन्होंने 5 लाख का इनाम भी दिया था, हम सब ने देखा था। जो एक बच्ची मुस्कान है जो अल्लाह अकबर कह रही थी, और उसके साथ कई ऐसे हजारों स्टूडेंट्स थे जो भगवा कलर का जो है आपने देखा था कि शॉल रखे हुए थे, उन्होंने जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब ताज्जुब की बात तो तब है जब असदुद्दीन ओवैसी इसी वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप अपने बयान पर कायम हैं, अगर आप पूरे जोश जुनून से कह रहे हैं कि ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, फिर आप इसको डिलीट क्यों करते हैं, ये सवाल होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह अकबर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बोला गया, जिस सिचुएशन में, जिस मोमेंट में बोला गया है, ये आखिर पैदा क्यों हुआ, हालात ऐसा। हम सब जानते हैं कर्नाटक में हुआ, इसको लेकर पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुए, लेकिन सबसे पहले जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में एक लड़की पर ज़बरदस्ती एक जो माहौल बनाया गया ताकि वो उसको उस्काया गया ताकि वो बोल सके, तो जय श्री राम के जब नारे लग रहे थे तो उसके जवाब में जो है उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। और इतना बोलना और भी घमासान इसलिए मच गया क्योंकि जय श्री राम को लेकर और अल्लाह अकबर को लेकर हमारे हिंदुस्तान में ख़ास करके कितनी राजनीति होती है, नेता कितनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा, वीडियो जो डिलीट किया, आखिर ऐसा क्यों कहा, इससे चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी आज पंजाब में हैं, अमित शाह जी भी पंजाब में हैं, पीएम मोदी हमेशा हिजाब पर उन्होंने भी अपना बयान रखा है, सीएम योगी बोलते रहे हैं। यूपी चुनाव में ज़्यादातर जिन्ना पाकिस्तान और ये अब्बा जान तमाम चीज़ों पर ही चर्चा हुआ, जो विकास कहा जा रहा था उस पर तो हुआ भी नहीं है। खैर मैं नेहा से ही जानने की कोशिश करता हूँ, हमारी सभी इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन नेहा सवाल ये है कि न्यूज़ रूम से जो डेली हम एक खबरें बताने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी का आपने देखा कि पहले वो वीडियो बनाते हैं, तमाम एक लिफाफा बनाकर उन्होंने तारीफ करते हैं कि बच्चियाँ डॉक्टर भी बन सकती हैं जो हिजाब पहनती हैं, कलेक्टर भी बन सकती हैं, डीएम बन सकती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वीडियो डिलीट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हिजाब का मामला कितना जोर पकड़ रहा है तो सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन देखिए इसी बीच अभी इस खबरों के बारे में पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी है जो उन्होंने अचानक से ये ट्वीट किया है, एक वीडियो ट्वीट किया और देखा गया कि अचानक से डिलीट कर दिया। देखिए अचानक से डिलीट करना, इसके पीछे का कारण अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उस ट्वीट में बोलते हुए नजर आए थे कि हिजाब मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो हिजाब पहने ही बन सकती है, यानी कि डॉक्टर्स भी हिजाब पहने हुए बनेंगी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वुमेन्स होंगी वो भी हिजाब पहने हुए बनेंगी। तो देखिए उनके कहने का मतलब है, उन्होंने ये भी कहा है कि शायद मैं उस वक्त जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन देखा जाएगा कि देश में जो प्रधानमंत्री महिला होगी वो हिजाब पहने हुए बनेगी और सब पूरा देश और पूरा भारत देखेगा। देख इतनी बड़ी बात कहने के बाद और अचानक से अपनी वीडियो डिलीट कर देना, देखिए इसके क्या मतलब है क्या। और दूसरी बात
बात अगर मैं कहना चाहूँ, जैसे कि आप अभी चुनाव का जिक्र कर ही रहे थे, तो देखिए चुनाव आने से पहले, मतलब चुनाव का दौर अभी चल ही रहा है, कल उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण है, उस बीच देखा जा रहा है कि अचानक से हिजाब का मामला इतना जोर क्यों पकड़ लिया, इतना तूल क्यों पकड़ गया है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी करने का मौका मिल गया है लेकिन लोगों को। राजनीति क्यों करेंगे हिजाब पर? आप बीजेपी में, मैं समझ गया कि इशारों इशारों में बीजेपी का ही नाम ले रही हैं, आरोप लगा रही हैं। बीजेपी के इतने काम तो हैं, वो काम पे तो कहते हैं कि हमारा काम ही इतना शानदार है, फिर हम इस तरह के मुद्दों को उछालेंगे क्यों? अगर आप ऐसा कह रही हैं तो बीजेपी ने इतना काम किया है, चाहे वो यूपी हो या फिर तमाम राज्यों में हो, कि उन्हें इस मुद्दे का या फिर इस तरह के मुद्दे का उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? आसिफ, आप ये बताइए कि आखिर बीजेपी ने काम किया क्या उत्तर प्रदेश में, जरा बस मैं एक बार सुनना चाहती हूँ कि मैं बता देता हूँ आपको। उनकी रिपोर्ट कार्ड को अगर देखेंगे तो शौचालय है, एलपीजी गैस है, एक्सप्रेसवे का उन्होंने शिलान्यास किया है, तमाम चीजें, बिजली हर घर पहुंचाई गई लेकिन है। आसिफ, वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में ही नाम है, वो रिपोर्ट कार्ड से बाहर आए नहीं है वो कामकाज। अगर जनता के लिए वो कामकाज किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि 2017 से लेकर और अब उनका आखिरी लास्ट मोमेंट चल रहा है, अब तक बीजेपी जनता उन्हीं के पाले में होती, जनता क्यों अब दूसरी पार्टी के पाले में जा रही है? अगर रिपोर्ट कार्ड पर काम थे, वो मंच पर खड़े होकर उन्होंने वादे किए, लेकिन मंच से नीचे उतरकर वो जनता से बातचीत करने का उन्हें मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ, अगर मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, उन्होंने हर रविवार को सिर्फ अपने मन की बात कही है, उन्होंने आज तक जनता के मन की बात तो सुनी नहीं है, और यही कारण है कि आज जनता उनसे हटती जा रही है। ठीक है, यानी कि नेहा का ये कहना है कि आज जो हिजाब का जो मसला आया है, इस मुद्दे पे जो नेता बेबाकी तरीके से अपना बयान रख रहे हैं, ये एक तरह से नेता की मजबूरी है, और मजबूरियाँ इस वजह से है कि बीजेपी, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो नेहा का ये कहना है कि काम जो नहीं हुआ है, इस बेस पे उनके पास मुद्दा नहीं है बातचीत करने के लिए, उनके पास मुद्दा नहीं है लोगों के पास जाने के लिए, लोगों से बहस करने के लिए, यही वजह है कि इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं। खैर, एक पहलू ये भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि जिस टाइम पे इस मुद्दे पे बातचीत हो रहा है, लाजमी के सवाल उठेंगे। खैर, इसी मुद्दे को लेकर राहुल क्या सोचते हैं, राहुल से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, काम करते खराब नजर आ रहे हैं इस वक्त। खबर, तमाम खबरों में एक खबर ये भी है, देखिए आप भी, वही हिजाब का विवाद ही मसला चला हुआ है। तो सवाल ये है राहुल कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी, पहले यूपी में उन पर हमला होता है, सुरक्षा दी जाती है, वो मना कर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो वीडियो जब बनाते हैं, वो कहते हैं कि हिजाब वाली महिला, चाहे लड़कियां जो है डॉक्टर बन सकती हैं, कलेक्ट्रेट बन सकती हैं, फिर वो डिलीट क्यों कर देते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, केवल और केवल मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पुरानी आदत रही है कि जहां जहां चुनाव हो वहां उतरिए, मुस्लिम वोट बांटिए। उत्तर प्रदेश में क्या उतरने की जरूरत है आपको? पश्चिम बंगाल में आप उतरे, क्यों उतरे सबको पता है, आप बीजेपी की बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरी स्थिति को, हिजाब के मुद्दे को और फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं इसका फायदा बीजेपी को मिले, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, आज मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। डर किसको है? बीजेपी को है। तो असदुद्दीन ओवैसी को लाया जाता, आप आइए, प्रचार प्रसार कीजिए और मुसलमानों को बांटने का काम कीजिए। लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, तमाम जो जनता है वो समझ चुकी है कि इस बार हमें वोट करना है विकास के मुद्दे पर, इस बार हमें वोट करना है रोजगार के मुद्दे पर, इस बार हमें वोट करना है सुरक्षा के मुद्दे पर। मैं विकास पे बात करूं, बाकी मुद्दों पे बात करूं राहुल, लेकिन एक चीज यहाँ से जान लेते हैं कि जिस सिचुएशन पे मैं बात कर रहा हूँ, वो जो मूवमेंट को आपने देखा होगा कर्नाटक में, कॉलेज के सामने एक तरफ एक मुस्कान, एक लड़की है जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही, जिस सिचुएशन में उन्होंने लगाया, और बाकी जो भगवा कलर के जो आप तमाम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे। इस कॉलेज में कभी इस तरह के नारे लगते हुए आपने देखे? अगर देखे हैं या नहीं देखे, तो इस तरह का जो हालात पैदा हुआ, इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? देखिए आसिफ जी, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक रोटी सेकना। पश्चिम, देखिए उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान समाप्त होता है, और पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद आकलन लगाया जाता है किसको कितना फायदा मिल रहा है, और यहाँ पर ये देखा जाता है जो बीजेपी का गढ़ रहा है, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर कम वोटिंग पड़ती है। बीजेपी को पता लग गया कि वोटिंग कम पड़ रही है, यानी नुकसान है, तो मुद्दा तो चाहिए। तो ऐसे में सीधा मुद्दा इन्होंने हिजाब को लेकर खेल दिया। इससे पहले तो नहीं उठ रहा था ये मामला, और हम ये देखते हैं कि वहां पर मुट्ठी भर लोग भगवान श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते। देखिए, भगवान का नारा लगाना आप मंदिर में जाइए, अल्लाह अकबर का नारा लगाना है आप मस्जिद में जाइए, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि चुनाव पहले फेज खत्म हुआ, इस तरह का मामला शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान 80 और 20, 80%
हिंदू एक तरफा वोट कर जाए, क्योंकि आज हिंदू बट रहा है। जो समाजवादी ये पार्टी, चलिए एक अच्छी बात आपने समझाया कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, राहुल आप कह रहे हैं कि हिजाब का जो है चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि 80-20 का चर्चा कर रहे हैं। पहले फेज में से ये स्टार्ट हुआ था ये मुद्दा, दूसरे फेज तक पहुंच चुका है, कल दूसरा चरण का मतदान होने, कितना फर्क डालेगा और किसके लिए मुसीबत बन रहा है? देखिए इसका जो सबसे बड़ा असर है वो बीजेपी पर पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार की बात ये लोग करते नहीं है, विकास की बात ये लोग करते नहीं है, सुरक्षा की बात ये लोग करते नहीं है। और जैसा कि आप अभी हमारे सहयोगी से पूछ भी रहे थे, उन्होंने बताया कि जरा आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में क्या दिया है योगी सरकार ने। गैस सिलेंडर की बात करती, वो गैस सिलेंडर जो 1000 रुपए के ऊपर चल रहा है, जो लोग आज के समय उनकी आमदनी इतनी नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो कहां से जिक्र कर रहे हैं, कहां से वो भरा पाएंगे? तो ये देखा जा रहा है। राहुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल और नेहा। यानी इन दोनों का भी यही कहना है कि यूपी में विकास हुआ नहीं है, भले ही चाहे योगी जी हो या फिर पीएम मोदी या अमित शाह जी हो डंके की चोट पे कहते हो कि योगी की जो है मुख्यमंत्री एक बेहतरीन मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कामकाज भी जो उनके शानदार रहे हैं वो सिर्फ कागजों पे हैं, यूपी के ज़मीनी हकीकत ये नहीं है। और यही वजह है कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अब देखना यही होगा कि जो भी नेता इस मुद्दे पे जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से बात कर रहे हैं, क्या वो इस पर फतेह पाते हैं या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन जहाँ तक रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो वीडियो भले ही उन्होंने जो भी कहा, लेकिन वीडियो डिलीट करने के बाद कहीं ना कहीं एक सवाल वो ये भी खड़ा कर दिए कि वो भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति ही करना चाहते हैं, तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों करते। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन न्यूज़। नमस्कार।